हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीडी क्लासेस। एमबीडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, और आज हम लोग उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें हम पहला टाइप आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे हमारा कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस का 3। तो सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम बोल रहा है कि हमें बताना है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देन उसके बाद हमारा क्या कर रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके जीरोज को फाइंड आउट करते हैं। जैसा हमारा फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस का 3। तो आपको पहले बता चुके हैं कि हम किस तरीके से इसके जीरोज को कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स को 0 पुट करेंगे और जो भी हमारा एक्स का वैल्यू आएगा वो कहलाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 6x² माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करें, 3 कॉमन कर लें। तो यहाँ पे बचेगा 2x² माइनस का 3, सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 हमारा इधर आकर के 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा 2x² माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको क्या करिए कि इसको फैक्टराइज करना है। तो हम देखिए कैसे करते हैं। हम लिख सकते हैं इसी को √2x का होल स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 2 और x का क्या आ जाएगा x², और यहाँ पे -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है a² माइनस b² के फॉर्मूले में। तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b, यानी कि a की जगह पे √2x, तो √2x प्लस का 1, और दूसरे ब्रैकेट में √2x माइनस का 1। तो ये हमारे फैक्टराइज हो गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको एक बार 0 किया था। तो यहाँ पे इसको अगर हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, √2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, माइनस का 1, और ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 1/√2। सिमिलरली यदि हम इसको 0 के इक्वल पुट करें, √2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1/√2। तो ये हमारा आ जाएगा x का वैल्यू। तो ये हमारे क्या आ गए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और इन्हीं को हम लोग अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमारा देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आता है। तो ये क्या है हमारा सम ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे हमारा एक वैल्यू है माइनस का 1/√2 और प्लस का 1/√2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0, और सम ऑफ द रूट्स हमारा इक्वल होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अब हम इसके थ्रू निकालते हैं, कोफिशिएंट के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए हमारा x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0। इसी को जैसे अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 6x² प्लस का 0x माइनस का 3। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है x का कोफिशिएंट हमारा क्या है 0। तो यहाँ पे आप क्या करिए 0 पुट कर दीजिए, और ये माइनस का है तो माइनस का 0 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 6, और ये क्या आ जाएगा 0 अपॉन में समथिंग इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। यहाँ से जीरोस हो गए, तो सम ऑफ द जीरोस यानी कि 0 आ गया, और यहाँ पे कोफिशिएंट से भी हमारा 0 ही आ रहा है। सिमिलरली अगर हम क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लिखें, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और प्लस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 1 1 जा 1 तो 1 आ गया, और √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा।
तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है, माइनस का 1/2। और हम लोगों ने रिलेशन में देखा था कि अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू रखिए। यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे में कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 6। तो ये कट करके क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। तो ये हमारे वेरीफाई हो जा रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी हमारे आ रहे हैं और उसके बाद ये कोफिशिएंट्स के भी हेल्प से हमारे आ जा रहे हैं। तो ये हमारा फार्मूला वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या करे, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ यू। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन किसके टर्म में है, u के टर्म में है। तो ये हमारा बताता है कि हमारा फंक्शन किसके टर्म में है। और उसके बाद हमें क्या कर रहा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो बिल्कुल सेम पहले प्रॉब्लम जैसा ही है। ये हमारा सारा टाइप फर्स्ट के कैटेगरी में है, ऑल क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि फंक्शन को पहले लिख लेते हैं, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 4u² प्लस का 8u। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो फिर सारी वही चीज़ें कि हम क्या करेंगे, वैल्यूज ऑफ दी फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो वैल्यूज ऑफ दी फंक्शन हमारा क्या है, 4u² प्लस का 8u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 4u कॉमन हो जाएंगे, 4u कॉमन हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा u प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर वही चीज़ है कि 4 को यदि हम इधर भेज दें तो ये क्या बचेगा, u और ब्रैकेट में u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब वही सेम अप्लाई करेंगे, या तो ये 0 होगा या तो हमारा ये 0 होगा। अगर हम u को 0 पुट कर दें तो u का वैल्यू 1 आ जाएगा 0। और यदि हम u प्लस 2 को 0 से कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस का 2। तो ये हमारा अल्फा आ गया और ये हमारा बीटा। तो ये हमारा क्या है, अल्फा, और ये हमारा आ गया बीटा। तो चलिए अब वेरीफाई करते हैं। पहला हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हमारे क्या है, जीरोज आ गए। अब उसके बाद जीरोज के हेल्प से देखते हैं सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का सम 0 और प्लस का -2। तो ये क्या आ जाएगा, -2 के इक्वल आ गया। अब उसके बाद हम लोग कोफिशिएंट्स के हेल्प से वेरीफाई करते हैं। तो हमारा सम ऑफ द रूट्स इक्वल है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कंपेयर अप करिए, देखिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा 8 है। तो यहाँ पे माइनस का 8 अपॉन में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 4। ये डिवाइड करके क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ से हमारे ये दोनों रिलेशन वेरीफाई हो जाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 0 इंटू -2 क्या आ जाएगा, 0। अब सिमिलरली हम लोग उससे देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ से कांस्टेंट टर्म हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, इसी को हम लोग प्लस का 0 लिख सकते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, 0, और अपॉन में क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 4। तो ये क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमारा ये भी वेरीफाई हो जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं इसी के बेसिस पे। ये हमारा दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें सबसे पहले इसके
जीरोस फाइंड आउट करने हैं। देन उसके बाद क्या कह रहा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो चलिए लिखते हैं फंक्शन को हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4√3x² और प्लस का 5x माइनस का 2√3, ये हो जाएगा। फिर वही रूल हमें अप्लाई करना है, क्या करेंगे, जीरो से कैलकुलेट करना है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू को जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो ये हमारा वैल्यू अभी फंक्शन क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स के जब हम क्या लिखेंगे, 4√3x² प्लस का 5x माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो सब हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 4 × 2 यानी कि 8 और √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, और उसके बाद x² ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 24x²। तो यही सिखाए थे आपको कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद हमें बीच वाले को स्प्लिट करना है कि सम करने पे 5x के इक्वल है और मल्टीप्लाई करने पर हमारा इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, माइनस का है। तो एक आपको ट्रिक बताए थे कि यदि ये वैल्यू माइनस का है तो ये पक्का है कि जो बीच वाला हमारा वैल्यू है एक 5 से स्प्लिट इस तरीके से करना है कि एक 5 से अधिक होगा और एक 5 से कम होगा। तो उसी तरीके से आप सोचेंगे ताकि आसानी से हम लोग इसको निकाल सके। तो चलिए देखिए ये चीज़ें करते हैं तो और समझ में आएगा। जैसे हम इसको लिख दें 4√3x², अब हम 5 से एक वैल्यू ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये देखिए जैसे सपोज हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं 8 और 3 का, तो 8 3 जा 24 आ जाएगा और 8 माइनस का 3 यानी कि 5। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा 8x माइनस का 3x। तो यही मैं बोल रहा था आपसे कि एक वैल्यू 5 से क्या है ज़्यादा है और दूसरा वैल्यू क्या है कम है। तो ज़्यादा जब कम करेंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस भी आ जाएगा। तो ये हो चुका है 2√3 = 0। अब यहाँ से हम लोग कॉमन करते हैं तो क्लियर आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 हमने कॉमन कर लिया। देन उसके बाद x हमारा दोनों में है तो x को भी कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा √3x और प्लस का यहाँ से 4 चला गया तो केवल 2 बचेगा। और उसके बाद सिमिलरली यहाँ से भी हम देखते हैं क्या कॉमन है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि जो हमारा यहाँ पे बनता है वही यहाँ पे भी बनेगा, तो हम लोग इसी को लिख लेते हैं √3x और प्लस का 2। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे केवल 2 बच रहा है यानी कि √3 माइनस का √3 कॉमन होगा, तो माइनस का √3 यहाँ से कॉमन हो गया =0। अब ये दोनों चीज़ें कॉमन है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं √3x प्लस का 2 और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से ये चला गया तो ये बचेगा 4x और माइनस का ये भी चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा √3 =0। तो ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको अलग अलग 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे √3x प्लस 2 =0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, ये 2 इधर आकर के माइनस का 2 हो जाएगा और ये √3x में मल्टीप्लाई है तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो एक x का वैल्यू क्या आ गया माइनस का 2/√3। सिमिलरली हमें क्या करना है, इसको भी उसी तरीके से करना है। तो 4x माइनस का √3 = 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा √3/4। तो ये हमारे आ गए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और इन्हीं को हम लोग अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप किसी को भी अल्फा मान लीजिए और किसी को भी बीटा, तो आप इसको चाहे अल्फा मान लीजिए और इसको बीटा, या फिर इसको अल्फा और इसको बीटा, किसी को भी आप ले सकते हैं। तो सपोज ये हमारा क्या हो गया अल्फा और ये हमारा क्या हो गया बीटा। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं वेरीफाई करते हैं इनके रिलेशंस को। तो देखिए सम ऑफ द रूट्स क्या आ रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यदि हम करें सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा = इन दोनों का सम यानी कि माइनस का 2 अपॉन में √3
और प्लस का √3/4 ये आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा 4√3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 4 2 जा 8 और प्लस का √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारा निकल के आ जा रहा है माइनस का 5/4√3। तो ये हमारा आ गया। देन उसके बाद अब हम लोग कोफिशिएंट से वैल्यू को निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। हमारा क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स माइनस b/a के इक्वल, b हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है यहाँ पे 5, तो माइनस और कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 5 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 4/4√3। तो ये हमारा दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a, या फिर हम सिंपली इसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। चलिए अब इसके आगे प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। तो जैसे हमारा अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू √3 तो 2√3 आ जाएगा अपॉन में ये √3 इंटू का 4 तो क्या आ जाएगा 4√3। तो यहाँ से √3 कैंसिल और 2 2 जा 4 तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा क्या होता है c/a। तो c/a का वैल्यू देखते हैं क्या आता है। c हमारा क्या है यहाँ पे माइनस का 2√3, आपको ये ध्यान रखना है साइन के साथ लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2√3 अपॉन में a यानी कि 4√3। तो यहाँ से ये कैंसिल, ये भी कट करके क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। तो यहाँ से देखिए दोनों वेरीफाई हो जा रहे हैं इन टर्म ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, अब इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल टू ab(x² प्लस का b² माइनस ac इंटू का x माइनस का bc। तो हमें सबसे पहले इसका भी जीरोज को फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद रिलेशंस को वेरीफाई करना है। तो चलिए फंक्शन को लिखते हैं। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू ab(x² प्लस का b² माइनस ac x और माइनस का bc, ये हमारा दिया हुआ है फंक्शन। जो इसको हम लोग फिर वही काम करना है कि इससे आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है, ये बहुत आसान होते हैं, ऑलरेडी ये सेट होते हैं ये ऐसे प्रॉब्लम। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट और लास्ट का हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे प्लस ये माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस, फिर a और b इंटू बी क्या हो जाएगा b² और यहाँ पे c आ जाएगा और ये x²। तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन ये आ जा रहा है। फिर हमें क्या करना है, बीच वाले को स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू है और सम करने पे ये वैल्यू है। तो क्लियर, आप देखिए अगर इसी का मल्टीप्लाई कर दें b² और ac का, तो b माइनस का b² ac बन जा रहा है और x इंटू x x², यानी कि ये ऑलरेडी स्प्लिट फॉर्म में है ही। अगर अभी नहीं समझ में आया तो इसको आगे एक स्टेप चल दें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ab(x² और प्लस का b² x और माइनस का ac x माइनस bc। अब आपको क्लियर दिखेगा। देखिए माइनस और प्लस क्या आ जाएगा माइनस a आ गया b² और c x इंटू x क्या आ जाएगा x²। अब अपना काम आसान हो चुका है। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। दो का पेयरिंग हम लोग कर लेते हैं, इसका और इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या कॉमन है, b भी कॉमन है, तो b को हम लोग कॉमन कर लिए। देन उसके बाद x भी कॉमन है, तो x भी कॉमन कर लिए। यहाँ पे क्या बचेगा ax और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का b। ठीक है, और सेम यही चीजें यहाँ पे भी हमारा बनेगा। तो हम क्या लिख लेते हैं ax प्लस का b। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस का bc है, तो यानी कि माइनस bc कॉमन, सॉरी माइनस b
यहाँ पे माइनस का बी सी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का सी कॉमन हो जाएगा, तो माइनस का सी यहाँ से कॉमन हो गया। देन उसके बाद ये दोनों क्या है, कॉमन है, तो ए एक्स प्लस का बी, तो ये क्या आ जाएगा, बी एक्स माइनस का सी। तो ये हमारे फैक्टराइज हो गए। अब हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमारा यही है, तो इसको हम लोग जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ से इंडिविजुअली इसको जीरो से इक्वेट करिए, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का बी बाई ए, ये बी हमारा इधर साइड आ जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, और ए हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में, तो ये इधर ये डिवाइड में आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये इधर आकर के प्लस का c, और b मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आ गए हमारे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आप इसको अल्फा मान लीजिए और इसको आप बीटा मान लीजिए, तो अल्फा और बीटा आ गए। अब उसके बाद हम लोग रिलेशंस को वेरीफाई करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए और प्लस का सी बाई बी। तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा, ए बी, और बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का ए सी, तो ये आ जाएगा सम ऑफ दी रूट्स। अब इसी को हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट्स के हेल्प से। तो हमारा क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस और बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये इसका वैल्यू क्या है, माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का ए सी अपॉन में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि ए बी, ठीक है। तो इसको अगर ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए सी अपॉन में ए बी। तो ये दोनों हमारे इक्वल आ गए यहाँ से, या आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, बी इसमें भी है ए इसमें भी है, तो ये हमारा वास्तव में है क्या है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों इक्वेट हो गए, तो यहाँ से हमारा वेरीफाई होता है कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये चीज़ें वेरीफाई हो गए। सिमिलरली अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस बी सी अपॉन में क्या आ जाएगा, ए बी, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद हम लोग कोफिशिएंट के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारा माइनस बी सी के इक्वल है, तो माइनस बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए बी, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी। यहाँ से हमारा ये भी दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो यहाँ से ये भी वेरीफाई हो गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा वेरीफाई हो गया। तो ये हमारे क्या थे, फर्स्ट टाइप। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप। देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू। ये हमारा फंक्शन दे हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का क्यू, ये फंक्शन दे दिया है। और हमसे ये बोल रहा है कि जो इसके जीरोज है वो अल्फा और बीटा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पहला प्रॉब्लम, और दूसरा दिया है अल्फा बाई बीटा प्लस का बीटा बाई अल्फा, और तीसरा प्रॉब्लम हमें दिया है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो चलिए इसको बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, या फिर हम इसी को कहते हैं माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ से कंपेयर करते हैं वैल्यू को माइनस, और b का वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का p, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या निकल के आ जाता है प्लस का t, ठीक है। आप प्लस या लिखिए या मत लिखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर हमारा क्या चीज़ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये हमारे क्या होते हैं c बाई ए। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या है q, तो यहाँ पे q आ जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा q आ जाएगा। अब हमें इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम हमारा रहेगा तो हम केवल और केवल इसी के थ्रू सोचेंगे कि किस तरीके से हमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमारा ये प्रॉब्लम दिया है, यहाँ पे क्या दिख रहा है अल्फा स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर, हमें टोटली इसको इसमें कन्वर्ट करना है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में। तो देखिए कैसे इस चीज़ को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। अब क्लियर, हमें अगर इसका वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा देखिए ये सम के फॉर्म में आ गया और ये हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। तो हम इसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये फार्मूले आपको ऑलवेज रिमेंबर होना चाहिए किस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है। इसमें बस इतना ही सीखना है कि इस चीज़ को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिएगा किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं। साइड में जरूर इसको नोट करिए ताकि जब भी आप रिवीजन करें या सॉल्व करें तो आपको पता रहे कि ये चीज़ें कैसे हुआ। तो अब इसके जब देखिए सम ऑफ द रूट्स हमारा क्या दिया है, ये p दे दिया है, तो p का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है q के बराबर, तो माइनस का 2q हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा इसका वैल्यू p स्क्वायर माइनस 2q। तो ये हमारे पहले प्रॉब्लम क्या हो गए सॉल्व हो गए। देन उसके बाद हमारा देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। सेकेंड हमारा दिया हुआ है अल्फा बाई बीटा और प्लस का बीटा बाई अल्फा, ठीक है। तो फिर वही काम आपको करना है कि इनको टोटली हमें कन्वर्ट कर लेना है सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो ये क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा प्रोडक्ट है दिख गया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर ये आ जाएगा। सेम उसी तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम उठा करके रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू हमारा ये आ चुका है। अब सिंपली हमें क्या करना है वैल्यू को रख देना है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएंगे p और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, फिर माइनस ये 2 लिखा है तो 2 लिख दिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है q, तो ये आ जाएगा, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा यानी कि q, तो ये हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा p स्क्वायर माइनस का 2q और अपॉन में q। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड प्रॉब्लम का। देन उसके बाद थर्ड देखते हैं हम लोग। ये क्या दिया हुआ है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो आपको क्या करना है, फिर इसी को भी हम लोग केवल कन्वर्ट करेंगे किसमें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के फॉर्म में। तो इनका हम एलसीएम ले लें तो क्लियर आपको दिख रहा है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएंगे अल्फा इंटू बीटा, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा प्लस का अल्फा, और या फिर हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो सम ये क्या आ गया सम ऑफ द रूट्स अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स हमारे क्या है p, तो ये क्या हो जाएगा p, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है हमारा q,
तो यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या निकल के आ गया, p/q। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने होते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम देख लेते हैं इसी के बेसिस पे। यहाँ पे कह रहा है इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू। तो हमें क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ये हमारा क्या दे दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं सम ऑफ द जीरोज का। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का b/a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस, और b का वैल्यू क्या है, b ही है, और a का वैल्यू a ही है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ द जीरोज। ठीक, अब उसके बाद आप प्रोडक्ट निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो इसका वैल्यू रखिए, c के जगह पे c ही है और a के जगह पे भी a है। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा आ गया c/a। अब सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये हमारा पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है 1/अल्फा क्यूब प्लस का 1/बीटा क्यूब। ठीक है, तो टोटली फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए अगर इसका हम एलसीएम ले लें तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा क्यू प्लस का अल्फा क्यू, और इसी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अल्फा क्यू प्लस का बीटा क्यू और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। ये हो जाएगा। अब जैसे हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किए थे, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का अप्लाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब हमें इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो इसको हम लोग उधर साइड भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab a प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये हमारा वैल्यू निकल के आ जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब फिर माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। ठीक है, तो इसके बाद ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या है, सम ऑफ दी रूट्स। तो ये किसके इक्वल है, माइनस b/a के। तो यहाँ पे माइनस का b/a का होल क्यूब और माइनस का 3 फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, c/a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा c/a और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का b/a। तो माइनस का b/a ये हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a। तो ये क्या आ जाएगा c/a। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, क्या आता है। अच्छा यहाँ पे क्यूब भी है, तो ये क्यूब आप लगा लीजिए। इसको ओपन करेंगे, माइनस बी का क्यूब माइनस बी क्यूब और a का क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब, और माइनस का यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आ जाएगा 3bc अपॉन में a स्क्वायर। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा c क्यूब अपॉन में a क्यूब। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा देखिए क्या आ जाता है कि इसका अगर एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम a क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का b क्यूब और प्लस का 3abc, ये आ जाएगा हमारा आफ्टर एलसीएम। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ये c क्यूब अपॉन में a क्यूब, ये आ गया। a क्यूब से a क्यूब हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये निकल के क्या आ जाएगा माइनस का
बी क्यू प्लस का 3abc और अपॉन में सी क्यू। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा 1/α³ प्लस 1/β³ का। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम हमारा क्या है। सेकेंड प्रॉब्लम कर रहा है α² प्लस का β² अपॉन में बीटा और यहाँ पे अपॉन में अल्फा। फिर हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा α³ प्लस β³। फिर हम क्या करेंगे α³ प्लस β³ का वैल्यू रख देंगे, ये हमारा आ जाएगा α³ प्लस β³ का वैल्यू ये आ जाएगा। यहाँ से लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएंगे। फिर इसका वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का b/a का क्यूब और माइनस का 3c/a और ब्रैकेट में माइनस का b/a ये हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारा क्या है c/a, तो यहाँ से ये आ जाएगा c/a। फिर इसको और सॉल्व करिए, तो ये क्या आ जाएगा -b³ माइनस b³ और a का क्यूब a³ आ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 3bc अपॉन में a² और होल डिवाइडेड बाई c/a। अब क्या करिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएंगे a³ एलसीएम आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस का b³ और प्लस का 3abc ये आ जाएंगे और होल डिवाइडेड बाई c/a। यहाँ से a³ कट जाएगा तो 2 बचेंगे पावर में, यहाँ से क्या निकल के आ जाता है माइनस b³ प्लस का 3abc और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा a²c, ये c इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा a²c। तो ये हमारे आ गए सेकेंड वैल्यू का आंसर। तो चलिए अब इसका थर्ड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा क्या है थर्ड पार्ट दिया हुआ है α⁴ प्लस β⁴। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे इन सारे को हम लोगों ने सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो सेम उसी वे में हम लोग इसको भी कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं α² का होल स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर इस पूरे को आप क्या करिए एज ए ट्रीट करिए और इस पूरे को एज अ बी ट्रीट करिए, तो ये क्या हो जाएगा a² प्लस b² और ऑलरेडी हम लोग इसका देख चुके हैं a² प्लस b² का क्या होता है a प्लस b, यानी कि α² प्लस β² का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2α² β² ये हो जाएगा। देन उसके बाद फिर हमारे ये क्या हो जाएगा a² प्लस b², तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फिर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, ये केवल हमारा इसके जगह पे हो गया और यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। फिर माइनस का 2 और अल्फा² प्लस इंटू β² को हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करिए कि अब देखिए ये टोटल हमारा कन्वर्ट हो चुका है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में, तब इसका हम लोग वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, यानी कि सम ऑफ द रूट्स माइनस b/a और का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू प्रोडक्ट यानी कि c/a ये हो जाएगा का होल स्क्वायर माइनस का 2 और ये क्या हो जाएगा c/a का स्क्वायर। अब इसको आगे और सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर होगा, तो माइनस का माइनस और का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा b² अपॉन में a² माइनस का 2c/a ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर फिर माइनस का 2c² ये आ जाएंगे। देन इसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर ऑलरेडी है पहले से और उसका स्क्वायर यानी कि b की पावर 4 अपॉन में a की पावर 4 ये हो जाएगा। फिर प्लस का b² हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे b की जगह क्या है
2c बाई ए, 2 का स्क्वायर 4 और c स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर क्या होता है माइनस का 2ab, तो -2 और a के जगह पे क्या हमारा b स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और c के जगह पे हमारा क्या है 2c बाई ए, ये हो जाएगा। फिर माइनस का 2c स्क्वायर बाई ए, ये हो जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व करिए तो ये क्या आ जाएगा b के पावर 4 अपॉन में a के पावर 4 प्लस 4c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस 2 2 जा 4, और ये क्या आ जाएगा b स्क्वायर c और अपॉन में ए स्क्वायर इंटू ए, यानी कि ए क्यू, फिर माइनस का 2c स्क्वायर अपॉन में ए, ये हो जाएगा। तो आप चाहें तो इन सारे का एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएंगे a के पावर 4 आ जाएगा एलसीएम हमारा, यहाँ पे बचेगा b के पावर 4 प्लस 4 ए स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम इससे डिवाइड करेंगे इसमें, तो ए स्क्वायर से अगर डिवाइड करें तो ए स्क्वायर बचेगा और ए स्क्वायर का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर c स्क्वायर, फिर माइनस का यहाँ पे क्यूब है, इससे डिवाइड करेंगे तो a टाइम्स जाएगा, तो a का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, क्या बचेगा 4a b स्क्वायर c, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ a से डिवाइड करेंगे तो a क्यूब बचेगा, a क्यूब का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2a क्यूब c स्क्वायर। तो ये हमारे वैल्यू निकल के आ जाते हैं अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4। तो यहाँ तक हमारा दूसरा टाइप कंप्लीट हुआ, तो इसके बाद हम लोग तीसरे टाइप को देखते हैं।